बरसात के दिनों में बहुत सारे काम धंधा ठप हो जाते हैं। लोग बेरोजगार हो जाते हैं। लोग सोचते हैं करें तो क्या करें, लेकिन आज हम आप लोगों को बताएंगे, ऐसा 10 बिजनेस बताएंगे। 10 में से अगर आप एक बिजनेस भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका जिंदगी सुधार जाएगा। सीजन भर में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आपके पास पूंजी नहीं है, बस आप पॉकेट खर्चा से भी आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है। ये बिजनेस हर कोई कर सकता है। ये बिजनेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबाएं। आज हम आप लोगों को बताएंगे बरसात में टॉप 10 बिजनेस। टॉप 10 बिजनेस से आप बहुत ही अच्छा खासा कमा सकते हैं। पहला बिजनेस लकड़ी का बिजनेस। लकड़ी का बिजनेस बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा चलता है। बरसात होने के कारण लकड़ी नमी हो जाता है, भींगा हुआ रहता है। अगर आप लकड़ी को सुखा के बाज़ार में बेचते हैं किलो के हिसाब से, तो बहुत ही आसानी से आपका लकड़ी बिक जाएगा। लकड़ी का भी बहुत ही अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर आप होलसेल से लेकर लकड़ी भी बेचते हैं फिर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब टिम्बर से लकड़ी को ले आइए और बाज़ार में बेचिए। दूसरा बिजनेस है गोईठा का बिजनेस। गोईठा का बिजनेस भी बहुत ही शानदार बिजनेस है। गोईठा के बिना चूल्हा का लकड़ी आपको नहीं धरेगा, इसलिए आपको जितना लकड़ी का ज़रूरत है उतना ही गोईठा का भी ज़रूरत है। गोईठा का बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले आपके आसपास जितना भी ग्वाला है आप ग्वाला से संपर्क करें और ग्वाला से होलसेलर रेट में आप गोईठा को इकट्ठा करें। बहुत ही आसानी से आपको 25% से 30% तक आपको मार्जिन मिल जाएगा। बस आप सैकड़ा के हिसाब से बेचिए। आप बरसात भर बहुत ही आसानी से अच्छा खासा मार्जिन में आप बेच सकते हैं और अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। तीसरा बिजनेस है छत्ता का। अम्ब्रेला का बिजनेस भी बहुत ही शानदार बिजनेस है। अब देखे होंगे बरसात के दिन में लोग रंग बिरंगे अम्ब्रेला का उपयोग करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो अम्ब्रेला का ज़रूरत पड़ता है। अम्ब्रेला का बिजनेस भी आप 10,000 से बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। अम्ब्रेला का बिजनेस के लिए अगर आप बड़े बड़े शहर से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई से अगर आप लाते हैं तो बहुत ही आसानी से 60% से 75% तक का आपको मार्जिन मिलेगा। आप भी अम्ब्रेला का बिजनेस कर सकते हैं। अम्ब्रेला का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है। धूप से बचने के लिए भी लोग अम्ब्रेला का यूज करते हैं। अम्ब्रेला से बहुत अच्छा इनकम आप कर सकते हैं। पांचवा बिजनेस है मछली का बच्चा। बरसात के दिनों में गड्ढा, खेत, तालाब, कुआं हर जगह पानी से भर जाता है। किसान लोग मछली का बच्चा को कुआं में, तालाब में छोड़ने के लिए सोचते हैं। अगर आप मछली का बच्चा का बिजनेस करते हैं, जहाँ मछली का बच्चा मिलता है वहाँ से होलसेल लेकर अगर आप गांव देहात में गाड़ी से जाकर अगर आप बेचते हैं तो आपका मछली का बच्चा पीस के हिसाब से बिक जाएगा और बहुत ही आसानी से आप एक मछली से 3 रुपया से 5 रुपया तक भी कमा सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही कम पैसा में आपका हो जाएगा। बस आपको 2,000 रुपये की ज़रूरत है और आप चाहे तो एक स्टाफ रख सकते हैं। छठा बिजनेस पौधा का बिजनेस। पौधा का बिजनेस भी अच्छा है। आपके आसपास में जितना भी पौधा का क्यारी लगाते हैं आप उन लोगों से संपर्क करें
और आप होलसेलर रेट से उन लोग का पौधा को आप खरीदिए। आपको बहुत ही आसानी से आपको 30 रुपया से 40 रुपया के बीच में आपको पौधा मिल जाएगा और आप साइकिल से या गाड़ी से गांव देहात या शहर में जा के बहुत ही आसानी से 100 रुपया से 150 रुपया में आप बेच सकते हैं। आप समझिए कितना मुनाफा होगा। 7वां बिजनेस है बीज का भंडार। बरसात के दिन में लोग तरह तरह के सब्जी लगाते हैं, खेत में धान लगाते हैं। अगर आप बीज का बिजनेस कीजिएगा तो आप होलसेलर रेट से लाकर आप बहुत ही आसानी से गांव देहात हाट बाज़ार में आप बीज को बेच सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 50,000 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं। 8वां बिजनेस है भुट्टा का बिजनेस। भुट्टा का बिजनेस एक गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। अगर आपके पास मात्र 500 रुपया भी है तो आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आप इसके लिए जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ हाट लगता है, जहाँ बाज़ार लगता है या तो कहीं चलता फिरता रोड में भी आप बहुत ही आसानी से एक चूल्हा लेकर भुट्टा को पकाइए और बेचिए। आपको एक भुट्टा 5 रुपया के आसपास में मिलेगा और जब पका देंगे के बेचेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 10 रुपया से 15 रुपया में आप एक भुट्टा को बेच सकते हैं। बस आपको नमक की ज़रूरत पड़ेगा और 1-2 नींबू की ज़रूरत पड़ेगा। 9वां बिजनेस रेनी एसेसरीज। रेनी एसेसरीज बरसात में सबसे ज़्यादा चलता है। चप्पल से लेकर तरह तरह के रेनी एसेसरीज आपको बाज़ार में मिलेगा। रेनी एसेसरीज के लिए आप दिल्ली सदर बाज़ार, सिटी बाज़ार, कोलकाता बड़ा बाज़ार से आप माल लाइए। बहुत ही अच्छा मार्जिन में आपको माल मिलेगा। 50 से 60% का मार्जिन बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया से शुरू कर सकते हैं। अगर 1.5 लाख रुपया का अगर आप माल लाते हैं तो आप सीजन भर में बहुत ही आसानी से आप गांव देहात शहर हाट बाज़ार में जाकर आप बेचकर 3 लाख से 4 लाख तक आप कमा सकते हैं। 10वां बिजनेस है कोयला का बिजनेस। कोयला का बिजनेस भी बहुत ही शानदार बिजनेस है। बरसात के दिनों में कोयला का मारामारी हो जाता है। गांव देहात शहर में कोयला वाला उतना नहीं जाते हैं। अगर आप कोयला का बिजनेस शुरू कर देते हैं, बस आप कच्चा कोयला को लेके पोड़ा बनाइए और छोटा छोटा बोरा में पैक करके आप शहर के जितना भी होटल है होटल आप पहुंचाइए या तो गांव देहात में ले जाकर आप बेचिए। बहुत ही आसानी से आप पर डे 1,500 से 2,000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। ये सब टॉप 10 बिजनेस बरसात के लिए, बरसात के दिनों के लिए, बेरोजगारों के लिए वरदान साबित होगा। तो दोस्तों ये बिजनेस बरसात का दिन का टॉप 10 बिजनेस है। आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट बिजनेस 10वां बिजनेस, ये बिजनेस सबसे शानदार बिजनेस है। ये बिजनेस से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। लास्ट बिजनेस है रेनकोट का बिजनेस। रेनकोट का बिजनेस भी बरसात के दिन में बहुत ही अच्छे तरह से चलते हैं। रेनकोट का बिजनेस में बहुत ही अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। रेनकोट का आपको सस्ता से सस्ता रेनकोट, महंगा से महंगा रेनकोट आप बाज़ार से ले आइए, होलसेलर ले आइए। अगर आप कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई से अगर आप लाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन में आपको रेनकोट मिलेगा। एक रेनकोट से बहुत ही आसानी से 60% से 70% तक का मार्जिन आपको मिलेगा। रेनकोट अगर आप लेकर रोड के किनारे भी आप रेनकोट को बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं या तो हाट बाज़ार देहात में जाकर भी आप बेच सकते हैं। रेनकोट का बिजनेस